रहे हैं भूगोल के क्लास 10 में VVI क्वेश्चन 2024 के लिए शक्ति संसाधन के बारे में आज हम लोग को देखना है। वैसा संसाधन जिससे हम लोग शक्तियाँ उत्पन्न करते हैं, वैसा संसाधन जिससे हम लोग का उत्पन्न करते हैं, शक्तियाँ उत्पन्न करते हैं। जैसे में हो जाएगा डीजल, पेट्रोल, कोयला, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस, इस सब से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? शक्ति प्राप्त होता है इसको, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग कौन सा संसाधन बोलते हैं? शक्ति संसाधन बोलते हैं। चलिए सबसे पहले जिस स्टेप पर हम लोग को लड़ना है उस स्टेप पर आज हम लोग चलेंगे। लिखा गया है भारत का प्रथम तेल शोधक, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आप लोग को बता दें कि सबसे पहले भारत में 1866 ईस्वी में तेल का कुआं खोदा गया था। हम आप लोग को बता दें कि सबसे पहले भारत में 1866 ईस्वी में तेल के कुआं खोदा गया था और यह असम घाटी में या असम राज्य में, ठीक है ना, असम राज्य में खोदा गया था। उसके बाद दूसर का 1890 ईस्वी में फिर असम में ही खोदा गया और वहाँ से कुआं खोदकर तेल निकालने का काम किया गया। वहाँ से कुआं खोदकर तेल निकाला जाता था। सबसे पहले कब की बात है? 1866 की। उसके बाद कब है? 1890 ईस्वी की बात है। वहाँ से तेल खोदकर क्या किया जाता था? कुआं खोदकर तेल निकालने का काम किया जाता था। उसके बाद ये जो जगह था, ये जो कुआं खोदा गया था 1890 में, ये डिगबोई था। डिगबोई ये स्थान जो है हम लोग का डिगबोई। उसके बाद 1959 ईस्वी की बात है। 1959 ईस्वी की बात है। खंभात के खाड़ी के अगल बगल में तेल खोजा गया था या तेल हम लोग को मिला था। कहाँ? खंभात के खाड़ी में। उसके बाद 1975 में हम लोग को मुंबई में मिला हुआ था। 1975 में मुंबई में। 1975 में कहाँ मिला था? मुंबई में मिला था। ये कहाँ मिला था? खंभात। ये खंभात की खाड़ी में मिला था। तो आप लोग को सबसे पहले यही जानकारी हम दे दें कि भारत में सबसे पहले 1866 ईस्वी में असम घाटी में तेल के कुआं खोदा गया था। उसके बाद 1990 ईस्वी में डिगबोई में कुआं खोदा गया था। उसके बाद 1959 ईस्वी में खंभात की खाड़ी के पास हम लोग को क्या मिला था? तेल मिला था। उसके बाद 1975 ईस्वी में मुंबई में मिला था। 1975 ईस्वी में कहाँ मिला था? मुंबई में। उसके बाद आप लोग को 1958 में पहली बार गुजरात के क्षेत्र में मिला था। पहली बार गुजरात के क्षेत्र में मिला था। 1900 का मिला था 58 में। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। और हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत में सबसे पहले कहाँ था? तो डिगबोई में। कहाँ था? डिगबोई में। यह असम घाटी के अंतर्गत आते हैं। असम घाटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लिखा गया है बरौनी, तो यह बिहार के अंतर्गत आते हैं। बरौनी में, ये बरौनी में भी तेल उत्पादक है। लेकिन याद रखिएगा खाद का, बिहार में खाद का सबसे बड़ा कंपनी या कहाँ है जगह है, तो कहाँ है वह? बरौनी में। खाद का सबसे अधिक अगर बड़ा कारखाना है बिहार में कहीं तो कहाँ है? बरौनी में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए।
लिखे गए हैं क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी कोयला का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था और सबसे अधिक कहाँ होता है। तो हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का होता है झारखंड में, ये हम लोग का होता है झारखंड में। जो हम लोग का कोयला का उत्पादन, कोयला का उत्पादन क्षेत्र दो है। एक गोंडवाना समूह, दूसरा होता है टर्शियरी सब। अब यहाँ पे आप लोग देखना है, गोंडवाना समूह 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था, और यह 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, यह पूर्व हुआ था। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ से देश का 90% कोयला प्राप्त होता है, बाकी का जो 10% होता है यहाँ तथा अन्य क्षेत्र से निकलता है। तो भारत में कोयला निकलने का, या मान ली कि अपना कि यहाँ जो भारत है उसमें कोयला का समूह या कोयला उत्पादन के 2 मुख्य जगह है। कौन कौन सा जगह है? 2 मुख्य जगह, एक है गोंडवाना समूह और दूसरा है टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह में 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना, और ये कितना 5.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे भी कोयला मिलता है और यहाँ पे भी कोयला मिलता है। देश का सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? देश का सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? तो देश का सबसे अधिक कोयला हम लोग का गोंडवाना समूह में मिलता है। कहाँ मिलता है? गोंडवाना समूह में। अब यहाँ पे कोयले का जो प्रकार होता है अलग अलग होता है। कार्बन के आधार पर कोयले के 4 प्रकार में, 4 वर्गों में बांटा गया है। यह 4 प्रकार होता है। कोयले का कार्बन के आधार पर उसको कितना वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना मात्रा में कोयला पाया जाता है। बताया गया है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा कि जो झारखंड है आज के डेट में 30% कोयला मिलता है। यानी देश का कुल कोयला का 30% क्या होता है? यहाँ से उत्पादन होता है। कोयला कितना प्रतिशत यहाँ से उत्पादन होता है? 30% होता है। छत्तीसगढ़ जो है, यह जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे 15% होता है। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत होता है? 15% होता है। देश में सबसे अधिक अगर कहीं कोयला का उत्पादन होता है तो कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? गोंडवाना समूह से होता है 90%। और उसी गोंडवाना समूह के अंतर्गत क्या आते हैं? ये 1 नंबर पर क्या आते हैं? 1 नंबर पे आते हैं झारखंड। 2 नंबर पर शायद आ गया हम लोग का छत्तीसगढ़। 3 नंबर पर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे शायद हम लोग गलती कर रहे हैं। क्या 15% नहीं होता है यहाँ पे उत्पादन। कितना प्रतिशत होना चाहिए? 16%। सॉरी, यहाँ पे कितना प्रतिशत होना चाहिए? 16% होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 16%। अब उसके बाद हम लोग का है उड़ीसा है। उड़ीसा में हम लोग कितना होता है? 14.6%। यानी जो उड़ीसा हम लोग का है यहाँ पे, उड़ीसा यहाँ पे 14.6% क्या पाया जाता है? 14.6% कोयला का क्या होता है? उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत? 14.6%। अब हम लोग का एक रह गया है, क्या है? बंगाल है। तो बंगाल में भाई कितना प्रतिशत होता है? बंगाल में कोयले का कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे देश में देश का लगभग जितना होता है, यानी यह 4थे स्थान पर आता है। तो एक स्थान पर झारखंड आता है, दूसरे पर कितना आता है? छत्तीसगढ़, तीसरे पर उड़ीसा आता है, और यहाँ पे कितना आता है?
पश्चिम बंगाल में लगभग यहाँ भी 12 से 10 से लगभग 12% कोयले का उत्पादन होता है। लगभग 10 से कितना प्रतिशत? 12%। उसके बाद हम लोग का दिया गया है यहाँ पे, इसके अतिरिक्त में महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत होता है? महाराष्ट्र में 3% होता है। मध्य प्रदेश में कितना होता है? मध्य प्रदेश में कितना होता है? मध्य प्रदेश में 7% होता है। तो ये गोंडवाना समूह के अंतर्गत आने वाला का है जगह है जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। तो अगर कोई आप लोग से पूछता है कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ, कोयले का निर्माण कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे छत्तीसगढ़। झारखंड। 2 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 3 नंबर पर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? उड़ीसा। 4 नंबर पर हम लोग कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 5 नंबर पर हम लोग का हो जाएगा मध्य प्रदेश। 6 नंबर पर का हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। इसको नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र में है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, हम लोग से शायद मिस्टेक हो गया। महाराष्ट्र में 3% कोयले सुरक्षित है। 3% कोयले का है सुरक्षित है और 9% का होता है उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा 3% कोयले सुरक्षित रहते हैं और 9% का होते हैं 9% का होते हैं 9% का होता है निर्माण, ये उत्पादन होते हैं। तो 1 नंबर पर झारखंड, 2 नंबर पर छत्तीसगढ़, 3 नंबर पर उड़ीसा, 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 6 नंबर पर महाराष्ट्र, 7 नंबर पर मध्य प्रदेश तथा अन्य के बारे में अब आप लोग जानते रहिएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग थोड़ा सा इसी के साथ में गोंडवाना समूह के कोयले पर भी चर्चा कर लीजिए। यह किस किस राज्य के अंतर्गत गोंडवाना समूह फैला हुआ है। सॉरी टर्शियरी गोंडवाना समूह तो लगभग आप लोग को बताया गया है। कौन कौन सा राज्य में बताया गया है? 1 नंबर में झारखंड, 2 नंबर में छत्तीसगढ़, 3 नंबर में उड़ीसा, 4 नंबर में पश्चिम बंगाल, 5 नंबर में महाराष्ट्र, 6 नंबर में क्या है? हाँ, मध्य प्रदेश है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं?
गोंडवाना समूह का। यह कितना करोड़ पुराना है? यह 20 करोड़ वर्ष का है, पुराना है। गोंडवाना समूह जो है 20 करोड़ वर्ष क्या है? पुराना है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ जो पूछेगा कि महाराष्ट्र, झारखंड किस गोंडवाना समूह के अंतर्गत, सॉरी किस समूह के अंतर्गत आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि गोंडवाना समूह के। चाहे ये भी बोल सकता है परीक्षा में कि गोंडवाना समूह के अंतर्गत कौन कौन से कोयले कहते हैं, कौन कौन सा कोयले निर्माण के राज्य आते हैं, तो हम लोग उसका नाम रख देंगे। अब यहाँ में पूछा गया है टर्शियरी समूह, जो देश के 10% यहाँ से होता है। ये 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ये टर्शियरी समूह है। कौन सा समूह है? टर्शियरी समूह है। अब आप लोग से पूछा जाएगा इसका प्रथम राज्य कौन सा है, हम लोग बोलेंगे टर्शियरी का असम है। कौन सा है? असम। असम के बाद क्या है? असम के बाद दूसरा का क्या है? तो असम के बाद हम लोग का दूसरा का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हम लोग का हो जाएगा मेघालय, मेघालय। और चौथा हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड। यानी कहने का मतलब ये जो है हम लोग का 4 गो राज्य जो है यह टर्शियरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से देश का 10% लगभग में कोयला उत्पादन होता है। कितना? 10%। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक किस समूह से होता है कोयला का उत्पादन? गोंडवाना से। गोंडवाना से सबसे अधिक होता है 90, और सबसे कम किससे होता है? टर्शियरी समूह से। कितना प्रतिशत? 10%। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आप लोग इसी के साथ आप लोग ये भी जानते चलिए कि कार्बन के आधार पर कोयला का वर्गीकरण किया गया है। कार्बन के आधार पर कोयला का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। अब हम आप लोग को कार्बन के आधार पर कोयला का वर्गीकरण भी दिखाते हैं। कार्बन पर आधारित कार्बन का मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि ये क्या हो गया भाई, तो ये हम लोग बता दे रहे हैं। एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस,
तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ये आखिर क्या क्या है? लिग्नाइट क्या है? तो हम लोग का लिखा गया है कोयले कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर कैसे हो जाएगा, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कार्बन की मात्रा। कार्बन का मात्रा लिख लीजिए आप लोग। तो कार्बन की जो मात्रा है इसमें 90% पाया जाता है। एंथ्रासाइड जो होता है 90% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। जब इसको हम लोग जलाते हैं यह खूब अच्छा से जलता है तथा इसमें अधिक मात्रा में धुआं का होता है, नहीं निकलता है। इसमें अधिक मात्रा में धुआं का होता है, नहीं निकलता है। तो कोयला का सबसे अगर अच्छा प्रकार है तो एंथ्रासाइड। अगर कोई पूछेगा कि कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, कोयला का जो 4 प्रकार होता है उसमें सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंथ्रासाइड। क्या बोलेंगे? एंथ्रासाइड। जो एंथ्रासाइड है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? कितना? 90%। कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 90%। कितना प्रतिशत? 90%। उसके बाद किसकी बारी आती है? बिटुमिनस का। ये होता है 70 से कितना प्रतिशत? 90%। ठीक है ना। यह 70 से कितना प्रतिशत होता है? 90%। अगर कोई पूछेगा बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो आप लोग बोलिएगा 70 से कितना? 90। 70 से कितना? 90। ये हम लोग का एंथ्रासाइड से थोड़ा सा अच्छा होता है। एंथ्रासाइड से थोड़ा सा क्या होता है? अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब एंथ्रासाइड के बाद अगर कोई अच्छा होता है तो क्या होता है? बिटुमिनस। क्योंकि इसमें 90% कार्बन है और इसमें कितना प्रतिशत है? 70 से 90% है। 70 से कितना प्रतिशत है? 90% है। अब उसके बाद तीसरा में आता है लिग्नाइट आता है। कौन सा आता है? लिग्नाइट आता है। और लिग्नाइट में आप लोग जान लीजिए कि 30 से 70% पाया जाता है। 30 से कार्बन की मात्रा 30 से कितना प्रतिशत पाया जाता है? 70। 30 से कितना प्रतिशत पाया जाता है? किस में पाया जाता है? लिग्नाइट में। किस में पाया जाता है? लिग्नाइट में। लिग्नाइट में कितना पाया जाता है? सबसे अधिक किस में पाया गया? उसके बाद अब हम लोग का सबसे अगर कम किस में पाया जाता है और खराब कोयला की किस्म में अगर कोई होता है तो ये किससे कम होता है? जिनका नाम होता है पीट। जिनका नाम क्या होता है? पीट। ये सबसे क्या होता है? सबसे क्या होता है? कम होता है। ये सबसे क्या होता है? कम होता है। अगर सबसे कम किसी में कार्बन की मात्रा होती है तो वह पीट है। और इसको जलाने पर जितना ये जलता है उससे ज़्यादा इसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। यह अच्छा किस्म का क्या है? यह अच्छा किस्म का क्या है? यह अच्छा किस्म का कोयला अच्छा प्रकार के कोयला का है नहीं है। तो कोयला के कितना प्रकार होता है? 4 होता है। कौन प्रकार होता है? 4। कार्बन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? सबसे अधिक कार्बन किसमें पाया जाता है? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पाया जाता है ना। चलिए सबसे अच्छा आवतरावत हई और सबसे खराब हुआ का पीट। सबसे खराब कौन है? पीट। सबसे खराब कौन सा है? पीट है। समझ में आया? तो हम लोग खाली एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव से पूरा उसका क्या निकाला जा रहा है? निचोड़ निकाला जा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो बोर्ड कहीं से भी हम लोग का एडजेक्टिव पूछेगा हम लोग बताने के लिए सक्षम है। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
सब समझ में आ रहा है कि पढ़ कर जा रहा है? हम लोग पढ़े उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। मारेंगे तो बोलिएगा ना कि पिटाई हो रही है बड़ा है। सब तुम लोग कहा जा रहे, तुम लोग बोर्ड में कैसे आप लोग रिजल्ट लाइएगा, हमको पता ही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कार्बन के आधार पर था, परीक्षा में पूछा था, आप लोग भागिएगा नहीं, वैसे ही लड़ना है जैसे हम लोग लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं। भाई झगड़ना नहीं है भाई, सिर्फ लड़ना है हम लोग को। लिखा गया है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? यहाँ पे आपको लिखा गया है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई में आप लोग को बताया गया था। बॉम्बे हाई में कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। बॉम्बे हाई में 1975 में हुआ था। उसके बाद है अलंकेश्वर। अलंकेश्वर अब यहाँ पे है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर अंकलेश्वर तो अंकलेश्वर में कब हुआ था? तो हम लोग अंकलेश्वर में हुआ था 1958 में हुआ था। अंकलेश्वर में 1958 में हुआ था। और मुंबई हाई में कब हुआ था? 1975 में। बाकी रहा ये जो 9 यहाँ पर लिखा गया है, 9 गांव है, यह भी कहा 9 गांव जो है ये भी कहा है अलंकेश्वर, सॉरी यह भी 1998 में ही हुआ था। ये दोनों गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं। गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं। अलंकेश्वर और क्या है? 9 गांव। इसके बाद और भी है वहाँ पे, आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा। तो कलोल, उसके बाद है एक मेहा सातलाना, अब हम लोग देखेंगे। उसके बाद लिखा गया मुंबई हाई। अब यहाँ पर लिखा गया डिगबोई। डिगबोई डिगबोई तो डिगबोई में सबसे पहले 1890 ईस्वी में 1890 ईस्वी में तेल का कुआं मिला हुआ था। इससे पहले 1866 ईस्वी में असम के ऊपरी घाटी में मिला हुआ था। असम के ऊपरी घाटी में मिला हुआ था। तो हम लोग का यह तो असम की बात नहीं है, लेकिन डिगबोई की बात है। तो डिगबोई में 1890 ईस्वी में तो सबसे पुराना कौन हो गया? डिगबोई हो गया। भारत में सबसे पुराना कौन हो गया? डिगबोई हो गया। कब मिला था? 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अब हम लोग को देखना है अब यहाँ पर देखा दिया गया है अंतिम है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म हम लोग लिख लेंगे जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। वैसा ईंधन जो जीव और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब हम लोग को जैसे में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवों से जो हम लोग का ईंधन तैयार होता है वैसा ईंधन जो जीवों से तैयार होता है, जीव जंतुओं से तैयार होता है, उसके मरने गलने सड़ने से जो तैयार होता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से सभी है, इनमें से सभी है, यानी ये क्या है सभी है, इसमें सभी है, इसमें क्या है सभी है, इनमें क्या है सभी है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब